बाबा जी ने दिए सिंगापुर में संगत के सवालों के जवाब। सवाल जवाब सत्र भावनाओं और हंसी मजाक से भरा हुआ रहा। बाबा जी के जवाब सुनने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद संगत ने कैसा महसूस किया, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी और हजूर जसदीप सिंह गिल जी इस वक्त सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में आज 15 जून 2025 को बाबा जी और हजूर जी की मौजूदगी में एक बेहद ही भावनात्मक और गहराई से भरा हुआ सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरे हॉल में एक अलग ही शांति और समर्पण की अनुभूति हो रही थी। सत्संग के उपरांत सवाल जवाब सत्र में जो संवाद हुए वो न केवल दिल को छूने वाले थे, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करने वाले भी थे। प्रश्नोत्तर में एक बहन ने भावुक होकर पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें जिस प्रतिनिधि द्वारा नामदान मिला था, वे चाहती थी कि बाबा जी स्वयं उन्हें दीक्षा दें। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, वे प्रतिनिधि मालिक की ओर से ही नामदान देते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उसी स्वरूप पर होना चाहिए जिससे हमें नामदान मिला है। जब बहन भावुक होकर रोने लगी और बोली कि क्या अब कभी बाबा जी से नामदान मिल सकता है, तो बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, हमें शारीरिक स्वरूप से ऊपर उठकर देखना चाहिए। सच्चा गुरु अंदर है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना ही हमारी साधना का केंद्र होना चाहिए। एक बुजुर्ग महिला ने हजूर महाराज जी से जुड़ी अपनी पुरानी भावनाएं साझा की। वो बहुत समय बाद बाबा जी से कह रही थी। उन्होंने अपने बेटे, बेटी, दामाद, पोते पोतियों का जिक्र करते हुए बाबा जी को धन्यवाद कहा, उनका शुक्राना किया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अब और कोई बचा है या सबका नाम ले लिया? पूरी संगत में हंसी गूंज उठी और भावनाओं से लबरेज वो बहन बाबा जी से रहमत की प्रार्थना करती रही। एक बहन ने बताया कि उनकी बहन की शादी एक सत्संगी परिवार में हुई, लेकिन वह खुश नहीं है। बाबा जी ने समझाया, हमेशा एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों पक्षों में तालमेल हो। जैसे साइकिल दो पहियों पर चलती है, वैसे ही रिश्ते भी संतुलन से चलते हैं। एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर का वाक्य बताते हुए कहा कि मेरी पोती अक्सर सवाल करती है कि कैसा है नया इंटर्न। उन्होंने हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए ऐसा कहा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, नया इंटर्न अभी सीख रहा है। तुम सोचते थे कि मैं कड़ा हूँ, अब देखना ये क्या क्या करवाते हैं। हजूर जी बोले, बाबा जी तो सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए ही कहते थे, मैं 3 घंटे भजन सिमरन करवाऊंगा। फिर उन्होंने छड़ी जैसी स्टाइल में इशारा किया और सभी संगत हंसने लग गई। फादर्स डे की शुभकामनाओं पर बाबा जी ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जब कई संगत जन हैप्पी फादर्स डे कहने लगी तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तो बाकी दिन क्या बैड फादर्स डे है? और क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ? क्यों ना हैप्पी सन्स डे या फिर चिल्ड्रंस डे कहा जाए। बाबा जी की इस सादगी भरी विनोद प्रियता ने संगत के दिल जीत लिए। एक चीनी लड़की ने पूछा कि क्या रेखी, क्यूपिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बाकी सब ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं, क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 90 दे सकता हूँ, 101 नहीं दे सकता। एक लड़की ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, आपने कल कहा था कि एक गुरु फेड इन होगा और एक फेड आउट। मैं आपको खोने का सोच भी नहीं सकती। बाबा जी ने ईसा मसीह का उदाहरण देते हुए कहा कि जीसस क्राइस्ट ने भी अपने आखिरी दिन यही कहा था, अभी तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब मेरे शब्दों का अर्थ तुम्हें समझ आएगा। मलेशिया का एक लड़का बार बार कहता रहा, बाबा जी प्लीज अगले वीकेंड मलेशिया आ जाइए। बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं यहाँ हूँ, लेकिन क्या ये लोग मेरी बात सुनते हैं? क्या भजन सिमरन करते हैं? फिर उस लड़के ने हजूर जी से कहा, आप बाबा जी को मलेशिया ले आइए। बाबा जी बोले, ये मुझे लाएंगे? ये तो अभी इंटर्न है, सीख रहे हैं। पूरी संगत एक बार फिर से हंसने लगी। सवाल जवाब सत्र के अंत में बाबा जी और हजूर जी संगत को दर्शन देकर लिफ्ट के जरिए वहां से चले गए। तब हजारों श्रद्धालुओं यानी संगत ने भावनात्मक रूप से बाबा जी और हजूर जी के दर्शन किए। कोई उन्हें पिता, कोई रक्षक, तो कोई गुरु के रूप में देख रहा था।
आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिटी वेब न्यूज़ और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।